मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो कल क्वेश्चन हमने बताया था आपको, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। इसमें पूछ रहा है, जो आपको सर्किट दिख रही होगी, इसमें पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर एंड 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। यानी कि ये 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर का चार्ज निकालना है और 4 माइक्रोफैरड का चार्ज हमको निकालना है। तो इसको हम निकालेंगे तो इसको हम लोग Q1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे Q2। ओके, तो अब देखिए निकालना कैसे हम लोगों को। सबसे पहले हम किसी भी कैपेसिटर को निकालते हैं तो उससे कनेक्ट हुई बैटरी को देखते हैं। बैटरी में यहाँ पर अगर 6 वोल्ट है तो यहाँ पर इस पॉइंट पे भी 6 वोल्ट होगा और इस पॉइंट पे भी 6 वोल्ट होगा। पैरेलल में आपको पता है पोटेंशियल डज नॉट चेंज, तो इस पॉइंट पर भी 6 वोल्ट होगा। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर भी 0 होगा, 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 लेकिन इसके बीच का हमको नहीं पता हुआ है अभी। ठीक है, तो अब काम क्या करते हैं, इन दोनों का निकालते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब निकालेंगे तो क्या आएगा, C कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 माइक्रोफैरड। तो बेसिक आपको बता ही दिए हैं, पैरेलल में है इसलिए C = C1 + C2 हो जाएगा। 5 + 2 = 7 माइक्रोफैरड हो गया। यानी कि हमारा ये किसमें कंबाइंड हो गया, 5 to 7 में, 7 में कंबाइंड हो गया। तो इसको हम फिगर को ऊपर वाले को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। देखिए दिस, तो 6 वोल्ट था, यहाँ 0 था, यहाँ पे हमारा है 3 माइक्रोफैरड है और ये कितना हो गया 7 माइक्रोफैरड। ओके, अब आपके सामने दिख रहा है ये सीरीज कॉम्बिनेशन। तो क्या करेंगे, 1/C = क्या, इसको आप C1 मान लीजिए, इसको C2 मान चलिए। तो 1/3 + 1/7 कितना हुआ 21, 7 + 10, 7 + 3 10 हो गया। C2 = हमारा 21/10, तो 2.1 माइक्रोफैरड। ठीक है, कितना आया 2.1 माइक्रोफैरड। यानी कि जो हमारा ये अब आया, यहाँ पर हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये 6 वोल्ट अगर है तो ये इसका कंबाइंड कितना है 2.1 माइक्रोफैरड। ओके, तो 2.1 माइक्रोफैरड हमारा आ गया। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास देखिए C दिया है, यहाँ पर कितना है, C हमारा यहाँ पे है 2.1 माइक्रोफैरड और V हमारा कितना है 6 वोल्ट। तो C = Q/V। तो यहाँ फार्मूला लिख लीजिए सबसे ऊपर, C = Q/V होता है। तो यहाँ से Q निकलेगा, Q = C × V। C × V यानी 2.1 × 6 कितना हो गया 12.6 माइक्रो कूलम। यानी कि इस पे हमारा टोटल चार्ज कितना हो गया 12.6 माइक्रो कूलम। इस पे हमारा 12 जितना हो गया। तो इसके ऊपर वाला आप देखिए, अगर ये हमारा कितना आ गया 12.6 चार्ज आ गया। तो इसके ऊपर का चार्ज दोनों देखिए सीरीज में है, तो यानी कि इस पे चार्ज अगर हमारा 12.6 है, इसका मतलब 12.6 चार्ज यहाँ पर भी होगा, 12.6 चार्ज यहाँ पे होगा। ठीक है, इस पे भी, क्योंकि पैरेलल में चार्ज क्या होता है सेम है, पहले कल भी हमने बताया आपको। तो यहाँ चार्ज सेम है, तो हमको निकालना किस वाले पोर्शन, इसमें का ये इसका कंबाइंड क्या आया था 7 माइक्रोफैरड। तो 7 माइक्रोफैरड चार्ज है, सॉरी Q हमारा यहाँ पर 12.6 और 7 क्या है हमारा कैपेसिटेंस है। तो यहाँ से हम वोल्टेज निकाल सकते हैं इससे। तो आया यहाँ 7 माइक्रोफैरड C है और Q कितना है 12.6 है। तो हमको निकालना है V = क्या होगा Q/C। Q कितना है 12.6/7, 7 × 7 56। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब इस पॉइंट पे हमको दोनों में इस पे कितना वोल्टेज मिल गया
इसके मिल गया हमको 1.8 वोल्ट। 1.8 वोल्ट ये किसका कॉम्बिनेशन था, ये कॉम्बिनेशन इस वाले का था, यानी 1.8 वोल्ट पूरा है, तो इसका मतलब 1.8 वोल्ट इसका भी होगा, 1.8 वोल्ट यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो अब देखिए आप गौर से, अब जो हमारी मेन फिगर था, यहाँ पर पता है हमको कि सी की वैल्यू 5 माइक्रोफैरड है और पोटेंशियल की वैल्यू 1.8 वोल्ट है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि V भी दिया है और C भी दिया है, तो निकालना क्या है Q, तो ये वाला को हमने Q1 माना था, Q इक्वल टू हो जाएगा C इंटू V। C कितना है 5 इंटू 1.8, कितना आया, कितना आएगा 9 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा पूछ रहा है 4 माइक्रोफैरड के लिए चार्ज कितना होगा, तो 4 माइक्रोफैरड वाले में तो हमको साफ साफ दिख रहा था, यहाँ 6 वोल्ट है और यहाँ 0 वोल्ट है, तो यहाँ पर से चार्ज Q2 निकल जाएगा। 6 4 जा सीधा सीधा C ये दिया है, V ये दिया है, सॉरी V ये है और C ये है, तो ये C इंटू V कितना हो जाएगा 4 6 जा 24। ओके, माइक्रो कूलम। तो हमको पूछा क्या गया है, देखो लास्ट में हमसे पूछा गया है रेशियो, तो Q1/Q2 इक्वल टू हो जाएगा 9/24। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, तो आंसर हमारा है 3/8। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट है हमारा लोगों का वायर कनेक्शन प्रॉब्लम, जिसमें फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप में वायर कनेक्शन प्रॉब्लम, जब कहीं जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कैपेसिटर दिया हुआ है जो कि सीरीज में 3 लगे हुए हैं, उसमें से बीच में हम क्या करेंगे, दो वायर लगा देंगे। वायर लगाने पे क्या होगा, एक यहाँ से लेकर के यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं वायर, और एक वायर यहाँ से लेके यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तब इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होगा, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ पर V वोल्टेज मिलेगा हमको, और इस पॉइंट पे 0 है, इस पॉइंट पे 0 वोल्टेज है, और इस पॉइंट पे 0 V वोल्टेज अगर है तो इस पॉइंट पे भी V वोल्ट मिलेगा, इसको भी V देगा, इसको भी V देगा। ठीक है, क्लियर। अब इस पॉइंट पे देखिए 0 है वोल्ट, तो इस देखिए सिंपली एक वायर से कनेक्ट है जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये भी 0 दे देगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला, 3 रजिस्टर हैं, 3 के 3 रजिस्टर जो हैं इससे कनेक्ट हैं। देखिए यहाँ पर भी 0 वोल्ट है, यहाँ पर भी 0 वोल्ट है, यहाँ पर भी 0 वोल्ट है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम यह समझ सकते हैं कि तीनों का पोटेंशियल सेम है। तीनों का पोटेंशियल सेम कब होता है, जब उनका पोटेंशियल सेम हो, और पोटेंशियल सेम कब होता है, जब वो पैरेलल में हो। यानी इस फिगर को हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, पहले वाले कैपेसिटर को, दूसरे वाले कैपेसिटर को, तीसरे वाले कैपेसिटर को हम कुछ इस तरह से सिंपली बना सकते हैं। ठीक है, हमारा जो फिगर हुआ ये हुआ C C C। अब इसको नॉर्मली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए वायर कनेक्शन प्रॉब्लम का यानी टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 हम बताने जा रहे हैं। कुछ इस तरह से क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसमें कह रहा है एक वायर यहाँ से ले करके उठा करके यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ओके, अब हम चेक करेंगे कि इनके A और B के बीच B पॉइंट हमारे ये वाला है। ओके, दिस इज अवर B पॉइंट। ये इसको क्या है यहाँ पर भी मान लो, तो ये ठीक है। ओके, ठीक है, तो B पॉइंट हमने यहाँ पर मान लिया। अब इसका हमको पता है कि इसका भी कैपेसिटेंस C है, इसका भी C, इसका भी C, इसका भी C, तीनों का C। चेक करते हैं, यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, तो इस कैपेसिटर पर V होगा, और यहाँ पर V जाएगा और इस पे V देगा। ठीक है, अब 0 वाला चेक कर लेते हैं, 0 कितने पे होगा, 1, 0 इस पे भी होगा, 0 इस पे भी होगा। यानी 2 कैपेसिटर हमारा है, इस वाले कैपेसिटर पर भी 0 पोटेंशियल है, देखिए सेम है, और ये वाले को हमको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहला काम करेंगे, तीनों कैपेसिटर आपको दिख रहे होंगे जो सीरीज में है, इसको कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है। तो इन तीनों सीरीज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा, तीनों कैलकुलेट करना है हमको, सीरीज में है, तो इसको पहले ऐसे बना लेते हैं सिंपल वे में।
ये 3 हुआ। और तीसरा वाला ये V वोल्ट था, V0, इसको हम बना सकते हैं कुछ ये वाला कैपेसिटर हमारा कुछ यहाँ पे चला जाएगा। ये C A B इस तरह से बनेगा। इसका सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल के इसके साथ पैरेलल आपको कर देना है। पॉज द वीडियो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें 6 कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए थे और 6 कैपेसिटर के बाद उन्होंने क्या किया, एक वायर लिया और एक पहले स्टार्टिंग से जहाँ पर से हमको ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट निकालना है, उसके पास से 2 कैपेसिटर छोड़ के वायर कनेक्ट किए और एक फिर दूसरा वायर कुछ इस तरह से कनेक्ट किया और तीसरा ये कनेक्ट किया। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे एक्स पोटेंशियल है। ठीक है, क्या किया, मान लेते हैं इस पे बीच में एक्स पोटेंशियल है। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अगर भी वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो यहाँ पर भी पोटेंशियल जाएगा, ये पैरेलल में यहाँ से जा रहा है तो यहाँ भी पोटेंशियल बी होगा, यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी पोटेंशियल बी होगा और यहाँ पर पोटेंशियल बी होगा। यानी आपने देखा कि 3 कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो 3 के लिए सेम है। और एक पॉइंट और नोट करिए, ये देखिए यहाँ पर हमने एक्स माना है, यहाँ पर पोटेंशियल एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, होगा ना। यहाँ पर अगर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स पोटेंशियल होगा, क्योंकि एक वायर है जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है मान के चलते। यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स है। अगर पोटेंशियल सेम है तो बीच वाले कैपेसिटेंस क्या होंगे, नेगलेक्ट हो जाएंगे। तो ये इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 हो गया तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, C=Q/V। अगर ये इसको मतलब कंसीडर ही हम नहीं करते हैं, फिर इसके बाद तो क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस 0, सो इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे या मान लेंगे कैपेसिटेंस की वैल्यू उसकी 0 है। ठीक है, सर्किट में बात नहीं करेगा। अब आते हैं 3 का पोटेंशियल क्या है, सेम है, V 3 का। देखिए इसका और ये वाले का, तो कुछ इस तरह से फिगर बनेगा हमारा। 3 का सेम पोटेंशियल कब होता है, जब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। और दूसरा वाला क्या बचा, अब सिर्फ एक बचा, ये खत्म हो गया पूरा, ये वाला सिर्फ बचा, वो सीरीज में इससे बन जाएगा। इसको बनाना सीख लीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। आप देखिए अब सिंपल बन गया फार्मूला। इसका पैरेलल के साथ क्या होगा, इसको C1 मान लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन है 1 2 3 C आ गया और C2 मान लेते हैं C है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर किसमें बनेगा, सीरीज। ये दोनों क्या हुआ, ये इसका इक्विवेलेंट 3C आया, इसका मिला करके के किसमें बन जाएगा, सीरीज में बन जाएगा। सीरीज का मान 1/3C + C, तो ये आ जाएगा 3C 1 + 3 4/3C 1। इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना हो जाएगा, 3C/4 माइक्रोफैराड। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए हमारा नेक्स्ट आता है टाइप सेकेंड। इसी को आज हमको बताना है सिर्फ। इनफाइनाइट कैपेसिटर जब कनेक्ट हो किसी सर्किट से, यानी टाइप 2, इसको बोलेंगे टाइप 2। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है हमारा। टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 1, ओके, इस तरह से दिया 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड अप टू इंफिनिटी दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड। तो देखिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको पता नहीं है कि कितने कैपेसिटर कनेक्ट होंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C मान लेते हैं x है। ठीक है, क्या मान लिया, x। अब देखिए एक काम हमको और करना पड़ेगा, और ये सभी क्वेश्चन में अप्लाई होंगे, रूल किसी भी टाइप का आता है। अब एक यूनिट इसकी छोड़ के जितनी यूनिट इधर से बची, एक यूनिट 1 2 को छोड़ के जितनी भी यूनिट बचेगी उनकी जो कह सकते हैं कि जो डिब्बे में या बॉक्स में हमने बनाया, एक यूनिट को छोड़ के उनका भी कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस कंबाइंड कैपेसिटेंस ऑफ
एगो बॉक्स, ये आप सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप किसी भी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो। ये जो बॉक्स हमने बनाया है 1 यूनिट को छोड़ के, एक्सेप्ट 1 यूनिट द होल कैपेसिटेंस कितना होगा, क्योंकि इन्फिनिटी से ले रहे हैं उसकी भी वैल्यू एक्स हो जाएगी। तो इस फिगर को कन्वर्ट किसमें कर लेते हैं, ये ए है, ये बी पॉइंट है हमारा A1। पहले वाले को देखिए हमने छोड़ दिया था, इसमें का 2 भी छोड़ा हुआ है, तो 2 माइक्रोफैरड। और ये जो इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट कितना है इन्फिनिटी का, मान लिया हमने कि ये भी एक्स था। अब सिर्फ ये कैलकुलेट करना है आपको। ये दोनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं, तो 1/c1 = 1/2 प्लस 1/x, तो 1/c1 = हो जाएगा 2 + x/2x, तो c1 हो जाएगा 2x/x + 2। क्लियर। देखिए इसका निकला है, अभी सीरीज का हमने निकाला है। अब पैरेलल इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, जब ये कंबाइंड हो गया तो पैरेलल में 1 के साथ हो गया, तो पैरेलल का फार्मूला क्या आता है, इक्विवेलेंट यही होगा। C = हो जाएगा 1 + 2x/x + 2 दिया है। और आप ऊपर देखिए लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मान रखा है, पहले ही x मान रखा है, तो C की जगह क्या हो जाएगा x 1 + 2x/x + 2। इसको कैलकुलेट करेंगे हम, हमारा कैलकुलेट करने पे जो वैल्यू आता है, x की वैल्यू एक आएगी, x = 2 और x = -1। किसी भी कैपेसिटेंस की वैल्यू माइनस में नहीं होती है, इसलिए ये कट हो गया। x = हमने क्या माना था, C = 2 माइक्रोफैरड। दिस इज आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। देखिए इनफाइनाइट कैपेसिटर टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया हुआ है इस तरह से कुछ क्वेश्चन की कुछ कैपेसिटेंस इन्फिनिटी तक कनेक्ट हुए हैं और इसके ए और बी नोड से, जिसमें सारी की सारी कैपेसिटेंस की वैल्यू जो दिया हुआ है कैपेसिटर की वैल्यू सी है, इनकी कैपेसिटेंस सी है। तो देखिए फिर से हम क्या करेंगे, उसी सिमिलर वे में क्वेश्चन चलेंगे। लेट होल कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं कितना है, सी इक्विवेलेंट है हमारा x है, ठीक है, x मान लेते हैं। फिर एक यूनिट को छोड़ के, एक यूनिट कौन सी, ये वाली, इसको छोड़ के ये वाले पूरे को एक बॉक्स में रखते हैं एंड बॉक्स टोटल कैपेसिटेंस, बॉक्स टोटल कैपेसिटेंस लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बॉक्स का एक यूनिट को छोड़ के जो है कैपेसिटेंस कितना है, वो भी x होगा, क्योंकि कनेक्ट कैसे हैं, इन्फिनिटी है, जितना चाहे ले लें। तो अब इसको देखो फिगर किसमें कन्वर्ट होगा, फिगर विल रिड्यूस इन सच अ वे, फर्स्ट यूनिट को छोड़ दीजिए, सी ए बी, ये भी सी था। अब इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी, इसको हमने मान लिया एक्स मान लिया, ठीक है। अब सिमिलर वे में होगा, ये दोनों किसमें है, अभी किसमें है ये आप बताइए, पैरेलल में, ओके पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में हो गया, तो सी पैरेलल = हो जाएगा C + x। अब जब ये कंबाइंड हो गया, कंबाइंड होने के बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हटा देंगे। वीडियो को बैक करके आप फिर से देख सकते हो पहली वाली फिगर। देखो अब ये कितना आया, ये वाला हमारा मिल गया हमको C + x, ठीक है। अब किसकी इसमें है, ये सीरीज में, तो 1/c इक्विवेलेंट = 1/c + 1/c + x, तो 1/c कितना हो गया, c + x, c + x + c, ठीक है। इसको जब c लेंगे तो कितना हो जाएगा, c² + cx c 2c + x, ठीक है। तो इसमें से आप क्या करोगे, ये जो C है आपका ना, CE जो आपका है वो C ही है, मान लीजिए। ये कितना था, CE जो हमारा था वो, सॉरी C नहीं होगा, C क्या था, x था, यहाँ पर x रख दीजिए, ये क्या हो गया, x में आ गया,
तो अब क्या मिलेगा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पीछे की तरह मिलेगी। तो कुछ इस तरह से आएगा, x² प्लस 2xc इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, इधर का सी स्क्वायर इधर आएगा तो क्या मिलेगा, x² प्लस xc माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे हम, त्रिधाराचार्य रूल अप्लाई कर देंगे, यहाँ तो इरेज कर दें। चलिए देखो क्या होगा, इसको जब इरेज करते हैं तो इनको मिलता है भाई त्रिधाराचार्य रूल, x इक्वल टू मिलेगा माइनस बी कितना है, c है, x b कितना है, जिसे a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला फार्मूला लगाएंगे तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब सी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 है, सी कितना है माइनस सी स्क्वायर है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया यहाँ पे, तो अपॉन 2 है, 2 ये कितना है 1 है, तो एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस सी। देखो माइनस में लेंगे तो कोई मतलब होगा नहीं हमारा, तो माइनस में वैल्यू आएगी, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेंगे इसमें, 4c स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो गया 5c स्क्वायर, इसका जब अंडर रूट से निकालेंगे अंडर रूट 5 इंटू सी यहाँ लिख देते हैं अपॉन 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू सी बाहर निकाल लो तो आएगा अंडर रूट 5 माइनस 1 इंटू सी बाई 2। यही क्या हुआ, इक्विवेलेंट कैपेसिटर हो गया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।